वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा, फेसबुक में ओम प्रकाश शर्मा, इसके अलावा इंस्टाग्राम में ओम प्रकाश शर्मा, इन तीनों में से किसी में भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है वो शनि की महादशा में छप्पड़ फाड़ कर धन देने वाला स्थिति कैसे बनती है। शनि अपनी महादशा में ऐसे जातकों को अपनी महादशा में अपार अटूट धन देता है, वो इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए, शनि की महादशा में दो है कारण, एक तो पर्स से अर्श तक पहुँचाना और एक है ऊपर से नीचे गिराना। तो आज मैं सिर्फ नीचे से ऊपर पहुँचाने वाली स्थिति कब बनती है इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसमें दो राशियों की चर्चा करूँगा। वो दो भाग्यशाली राशियाँ कौन सी है जो शनि की महादशा में अपार धन प्राप्त करती है। वो है सर्वप्रथम वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो वृषभ लग्न में आपको एक और बात और बता दूं, वृषभ राशि की हमने चर्चा करी है। तो वृषभ राशि सिर्फ लग्न भाव में, लग्न की चर्चा कर रहा हूँ, न कि चंद्र कुंडली की। तो इस बात का ध्यान रखें। तो जिसके लग्न भाव में वृषभ राशि स्थिति हो, यानी कि उसमें दो लिखा हो, तो इसका जो स्वामी होता है शुक्र होता है। जब वृषभ लग्न की हम चर्चा करते हैं तो ऐसे में शनि 9th हाउस और 10th हाउस का स्वामी होता है। 9th हाउस हम भाग्य भाव से जानते हैं और 10th हाउस को कर्म भाव से जानते हैं। कैरियर के संबंध में 10th हाउस काम में आता है। तो ऐसे में वृषभ लग्न के जातक शनि की महादशा में अपार अटूट धन पाते हैं। कारण क्या है? वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में 9th हाउस और 10th हाउस यानी कि त्रिकोण और केंद्र, इन दोनों का स्वामी शनि माना जाता है। तो वृषभ लग्न की पत्रिका में शनि ऐसी स्थिति में अत्यंत शुभ फलकारी होता है और साथ ही ऐसा शनि योग कारक माना जाता है। योग कारक जो है ये परम उच्च पद देने वाला माना जाता है। योग कारक की जो ग्रह है वो अपनी महादशा में शुभ फल ही देता है। अब शनि की महादशा में हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें ये अटूट धन देता है, अपार धन देता है, रंक से राजा बना देता है। तो उसके कुछ नियम है। यदि वो नियम इस वृषभ लग्न की जन्मपत्री वालों पर लागू होते हैं तो यह कथन और यह ज्योतिष सूत्र उन पर अच्छा काम करेगा। शनि या तो केंद्र में 10वें स्थान पर हो या फिर 9वें स्थान भाग्य स्थान में हो, उन दोनों में से यदि शनि यहाँ पर स्थित हो तो शनि अपनी महादशा आने पर ऐसे जातक को रंक से राजा बना देता है। और जो पहले से आर्थिक स्थिति से मजबूत है तो ऐसे व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी अपना स्वतंत्र धंधा करते हैं, तो ऐसे जातक का वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका वालों के लिए शनि 10वें या 9वें स्थान पर होगा और शनि की महादशा प्रारंभ होगी। तो शनि की महादशा में ऐसे जातक लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाता है अपनी विवेक बुद्धि से। लेकिन शर्त यही है कि इसमें शनि वक्री नहीं होना चाहिए, शनि सूर्य का साथ बैठकर अस्त नहीं होना चाहिए, शनि पाप करती योग में नहीं होना चाहिए। पाप करती योग जो होता है शनि के दूसरे स्थान पे, यानी कि आगे और पीछे के स्थान, जहाँ शनि स्थित हो उससे आगे और उसके पीछे कोई पापी ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। तो यदि ये सारी स्थितियाँ जो मैं बता रहा हूँ वक्री हो नहीं हो, अस्त नहीं हो और पाप करती योग में नहीं हो और किसी पापी ग्रह से दृष्ट नहीं हो,
तो ऐसे जातक को शनि की महादशा में अपार धन मिलता है। यदि कोई गरीब है तो उसको उसी हिसाब से धन मिलता है, और यदि कोई बिजनेसमैन है और यदि वो शनि की महादशा से गुजरेगा तो वो लाखों करोड़ रुपए जरूर कमाता है। यह है प्रथम राशि वृषभ लग्न के बारे में चर्चा करिए। अब दूसरी जो राशि आती है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी भी शुक्र ही होता है। तो तुला लग्न की पत्रिका में यदि हम चर्चा करते हैं तो तुला लग्न जो है वो प्रथम हाउस कहलाता है। तो प्रथम हाउस में यदि तुला राशि स्थित हो तो ऐसे में केंद्र का स्वामी और त्रिकोण, केंद्र यानी चतुर्थ भाव का स्वामी और पांचवें भाव का स्वामी शनि होता है। और इस पे भी वही नियम लागू होंगे। शनि एक तो वक्री नहीं होना चाहिए, शनि सूर्य के साथ बैठकर अस्त नहीं हो और सूर्य के साथ अस्त नहीं हो, या फिर शनि पाप करती योग में स्थित नहीं हो, साथ ही किसी पापी ग्रहों से दुष्प्रभावित नहीं हो, दृष्टि संबंध नहीं हो, युति नहीं हो। तो ऐसे में तुला लग्न की पत्रिका वाले शनि की महादशा में अपार धन प्राप्त करते हैं। वो कैसे, ये बताता हूँ। यदि चतुर्थ भाव में शनि स्थित हो तो चतुर्थ भाव जो है वो प्रॉपर्टी से संबंधित कहलाता है। तो ऐसा जातक जो प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता है, प्रॉपर्टी से संबंधित यदि वो कार्य करेगा तो उसको अपार धन इस तरह से जरूर लाभ होता है। और इसी तरह से यदि शनि 10वें स्थान में वृषभ लग्न कुंडली हो और वृषभ लग्न की कुंडली के अनुसार 10वें भाव में शनि स्थित हो तो ऐसा जातक 10वें भाव यानी उस कर्म के अनुसार वो राजनीति में जाता है तो राजनीति में उसको सफलता मिलती है और उसको इस अवधि में अपार धन, यदि बिजनेसमैन है या फिर किस छोटा मोटा या कोई सा बड़ा भी उसने फैक्ट्री खोल रखी है तो ऐसे जातक को शनि की महादशा में अपार धन लाभ मिलता है। यह है शनि की महादशा का प्रभाव। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।